इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफीस सिंह हत्याकांड से मेरा नाम जोड़ना राजनीति से प्रेरित, पूर्व विधायक नरेश कौशिक। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा, मैंने स्वयं इस बड़ी घटना की सीबीआई से जांच करवाए जाने की मांग की। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा रिपोर्ट। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफीस सिंह राठी की हत्या के मामले में नामजद किए गए भाजपा से पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी अब सामने आए हैं। बुधवार दोपहर बाद अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में सबसे पहले पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने इनेलो प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी व उनके साथी कार्यकर्ता जयकिशन दलाल की हत्या पर गहरा दुख जताते हुए इसे बेहद निंदनीय करार दिया और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि वह स्वयं भी इस हत्याकांड की शासन प्रशासन से निष्पक्ष व सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इनकी हत्या की है या फिर किसी ने करवाई है तो उसका जल्द से जल्द पुलिस पता लगाकर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मैं भाजपा से नुमाइंदा हूं तो इसी के चलते राजनीति से प्रेरित होकर इनेलो से जुड़े कुछ लोग व पीड़ित परिवार की ओर से मेरी व भारतीय जनता पार्टी की छवि को बदनाम कर रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। वह किसी भी स्तर पर जांच के लिए तैयार हैं। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि इनेलो प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी की हत्या के मामले में उनके परिवार की ओर से जो मेरा नाम लिया गया है वह सब झूठ व राजनीतिक प्रेरित है। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनेलो पार्टी के लोगों व नफीस सिंह राठी के परिवार के लोगों ने, जो कि मैं भाजपा से नुमाइंदा हूं, इस कारण छवि को धूमिल करने के लिए जोड़ने का कार्य किया है। इस दुखदायी घटना की जल्द जांच हो और हत्यारे जल्द पकड़े जाएं ताकि इस बात का पता चल सके कि जिनके नाम लिखवाए गए हैं वह गलत है। इस मामले की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। ऐसी घटना से जनता भयभीत है। मेरी एसपी झज्जर से भी बात हुई है, उन्होंने जल्द ही इस वारदात को सुलझाने की बात कही है। जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी उन्होंने की है। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि इनेलो प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी जहां पर भी मिलते थे वहां उनसे राम भी होती थी, एक दूसरे का कुशलक्षेम भी जानते थे। नरेश कौशिक ने कहा कि झूठे आरोप लगाकर मेरी व पार्टी की छवि को बदनाम किया जा रहा है। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि वह भाजपा के नुमाइंदे हैं और इसकी को लेकर कुछ लोग उनको व पार्टी की छवि को बदनाम करने का कार्य राजनीतिक दुर्भावनावश कर रहे हैं। भाजपा से पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि इनेलो प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक रहे नफीस सिंह राठी की हत्या के मामले में उनका नाम बेवजह लिया जा रहा है। वह स्वयं इस मामले में सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं ताकि जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी सजा मिले और बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। भाजपा से पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने पुलिस व सरकार से अपनी परिवार के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि गलतफहमी में उनके व परिवार के साथ कोई वारदात न हो। दुखदायी इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधु व छायाकार बंधु का स्वागत है। जिस तरह से 25 तारीख को बराई फाटक के ऊपर INLD के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में 2 बार बहादुरगढ़ से रहे विधायक नफीस सिंह राठी की निर्मम हत्या हुई, ये बहुत ही दुख भरी घटना है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूं और इन लोग कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमने भी अपनी सरकार से ये डिमांड की है कि भी इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर माहौल खराब हुआ तो आज नफीस सिंह राठी के साथ ये घटना हुई है, कल को और किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ भी ये घटना हो सकती है। और जिस तरह से नफीस सिंह के परिवार ने मेरा नाम भी इस घटना में लिया है, ये राजनीति से प्रेरित है। इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। नफीस सिंह राठी के साथ मेरी कोई द्वेष भावना नहीं थी, ना मेरा कोई मुकदमा है। हाँ, हम सरकार में हैं और सरकार में होने के कारण INLD के सभी नेताओं ने जानबूझकर पार्टी को और मेरे को बदनाम करने के लिए
मेरा नाम भी इसमें जोड़ने का काम किया है, जबकि मेरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हैं। और मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी नम्र निवेदन है कि इस दुर्घटना की जल्दी से जल्दी जांच हो और सभी हत्यारे जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, ताकि शहर के लोगों को भी और इन लोगों के कार्यकर्ताओं और नफे सिंह के परिवार को भी इस बात का पता चले कि जिन लोगों के आपने नाम लिखवाए वो बिल्कुल गलत है और सच्चाई सामने आनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से माहौल खराब होता है, जनता भयभीत होती है और व्यापारी वर्ग में भी भय का कारण बनता है, व्यापार पे भी फर्क पड़ता है। और मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई जल्द ही, हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं और जल्द ही जो भी हत्यारे हैं उनको पकड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। तो सभी शहर के लोगों की तरफ से मैं भी ये डिमांड करता हूं कि भी जल्दी से जल्दी ये हत्यारे पकड़े जाने चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये मेरा आपसे पूछताछ करिए। नहीं, अभी मेरे से फोन पे एसपी साहब ने पूछा था, मैं कहा मैं तो अपने घर में। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं, सेक्टर 7 में दिन में एक प्रोग्राम था, 17वीं का प्रोग्राम, जांगड़ा परिवार में बपुड़िया गांव के लोग रहते हैं, वहां 17वीं के कार्यक्रम में मैं भी गया हुआ और चौधरी नफे सिंह राठी भी वहां मौजूद थे। मेरी उनसे राम राम भी हुई, खूब अच्छी तरह राम राम हुई, हाथ भी मिला है। कृष्ण जी भी साथ थे, इनसे भी हाथ मिला है। तो उस समय तक कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद हमारे ऑफिस पे प्रोग्राम था, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ आने थे, हमने फिर बलबीर जी के वहां जाना था, वहां ज्वाइनिंग थी। तो उसके बाद यहाँ जब बैठे हुए थे तो सुनने में आया कि भाई इस तरह की घटना हुई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो उसको अपने चरणों में स्थान दे और उसके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, हिम्मत दे, ताकत दे। यही मेरा इस प्रेस वार्ता है। जब ये घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं उससे कितनी देर पहले आपके नफे सिंह से बात हुई थी? 2 बजे के करीब हम सेक्टर में, वो दिन का प्रोग्राम है, वो भी वहीं मौजूद थे। कम से कम 100-150 आदमी वहाँ थे, एक अकेले नहीं थे। और वहाँ से फिर हम अपने ऑफिस पर आ गए, क्योंकि हमारी तैयारी थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आना था। उसके बाद मुझे नहीं पता वे कहाँ गए कहाँ नहीं। तो जब आपको पता चला FIR में आपका नाम है, उसके बाद सिर्फ एसपी का फोन आया, कोई पुलिस नहीं? ये तो मुझे अगले दिन पता चला, अगले दिन पता चला। तो जब हमने कोई काम किया ही नहीं, हमारे मन में कोई खोट ही नहीं है, तो हम अपने घर पे ही हैं, हम क्यों कहीं जाएंगे? घर से तो वो जाता है जिसके मन में कोई खोट हो। आपकी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई हुई है? अभी कोई पुलिस सुरक्षा नहीं बढ़ाई, लेकिन मैंने मांग की कि जिस तरह से मेरा इस हत्या में नाम आया है, उस तरह से मैंने भी अपने परिवार की और अपनी सरकार से मांग की है कि भी मुझे भी जिन लोगों ने मेरा नाम लिया है, गलतफहमी में कोई गलत घटना ना हो, इसलिए मैंने भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने की सरकार से मांग की है कि मेरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, जिस तरीके से परिवार का पीड़ित परिवार कहना है कि लगातार विवादों में जब भी कोई FIR दर्ज हो रही थी उनके परिवार के खिलाफ या कोई पुलिस में कार्रवाई की बात आती थी,
तो आप तो सिफारिशी होते थे दूसरे पक्ष से। देखिए, मैं सरकार का नुमाइंदा और हमारी सरकार प्रदेश के अंदर है, केंद्र के अंदर है। कोई गरीब व्यक्ति, कोई भी शहर का व्यक्ति हमारे पास मदद के लिए आता है तो हमारा काम है उसकी मदद करना। गलत और सही ये फैसला प्रशासन का काम, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम गरीब व्यक्ति की मदद करना है। कोई भी व्यक्ति हो, शहर का कोई भी आम व्यक्ति हमारे पास आता है, सरकार की तरफ से हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारा काम ये है कि जनहित में हम जनता की मदद करें, जनता की सेवा करें और जनता की सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। इसमें हमारा कोई ये नहीं कि भी हमने कोई उनसे द्वेष है या उनसे हमदर्दी है, ना किसी से हमदर्दी है ना किसी से द्वेष है। जो हमारा अपना काम है, जो राजनीतिक व्यक्ति का काम होना चाहिए, समाज की सेवा करना, वो हम अपना फर्ज अदा करते हैं। आपके दूसरे साथियों जिनका नाम है इस एफआईआर में, क्या उनसे भी इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई बातचीत किसी से नहीं हुई, ना मेरी फोन आया आपने? कोई फोन नहीं आया, ना मेरी कोई बातचीत। पुलिस की दिल्ली पुलिस की टीम या किसी और टीम ने संपर्क किया? नहीं, अभी कोई मेरे पास पत्रकार बंधु तो जरूर आए थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि भी अभी दाह संस्कार से पहले मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस परिवार का सदस्य बनता है उसको दुख होता है, और दाह संस्कार के बाद ही मैं अपनी कोई बात रखूंगा तो सभी प्रेस वालों को बुलाकर रखूंगा कि मेरा इसमें कोई लेना देना है। इसमें परिवार की तरफ से दिखाया जा रहा है कि पॉलिटिकल किलिंग है और हमारी देकर फिल्म कराई। देखो फिल्म के साथ वो तो उसका परिवार जाने भी, सफारी देकर कराई है, किसने कराई किसने नहीं कराई, वो तो उसका परिवार ही बताएगा। लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से राजनीति वे कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं झूठे साचे, तो इस तरह की झूठ की राजनीति ना चलती है ना करनी चाहिए। और जो भी दोषी है वो सामने आ जाएगा, 2-4 दिन की बात है। अब तो सरकार ने सीबीआई की भी जांच की, यहाँ बदले भी सीबीआई की जांच कराएंगे और आना भी चाहिए, दोषी सामने आना चाहिए। सख्त से सख्त सजा, कोई भी है जो भी है उसको पकड़कर सख्त के साथ जो है सजा देनी चाहिए। इस हत्याकांड से भय का माहौल जो है, कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा होता है। देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल तो भाई सरकार के ऊपर उठते हैं, पहले भी उठते आए हैं, और जिस तरह से पहले की सरकारों में माहौल खराब रहता था, ये तो पूरे हरियाणा के लोग जानते हैं कि सरकार में किस तरह का माहौल रहता था। लेकिन फिर भी मनोहर लाल जी की मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने हर एक अपने विधायक को और मंत्रियों को ये हिदायत दे रखी कि किसी भी गलत व्यक्ति का संरक्षण किसी ने नहीं करना है, और इसके लिए मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि ऐसी विचारधारा ना भाजपा पार्टी की है, ना भाजपा पार्टी के संस्कार है। भाजपा पार्टी खाली गरीब व्यक्ति के लिए काम कर रही है, गरीब व्यक्ति का भला भाजपा पार्टी ने किया है और इसी दिशा में पार्टी काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात हुई इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जिस तरीके से इल्जाम लगा, पूरा मामला सुर्खियों में, राष्ट्रीय सुर्खियाँ बनी, तब उसके बाद किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का फोन आया आपके पास पूरी जानकारी लेने के? नहीं, मेरी कोई बात नहीं।